मिसाइल निर्माण यूनिट की आज से शुरुआत हुई है। आप सुन रहे थे। अब सीधे रुक करते हैं लखनऊ का प्रेरणा स्थल पर। दरअसल आज बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन की भी मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं इस समय, सीधे रुक कर लेते हैं। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का, और कह सकते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस प्रकार की आदमकद प्रतिमाएं और जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र प्रेरणा का ये स्थल का निर्माण किया गया है, मैं मानता हूं आने वाले कई वर्षों तक भाजपा ही नहीं, आने वाली युवा पीढ़ी को ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रेरणा देगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार से विकास और विरासत को साथ लेकर काम करता है। मैं मानता हूं कि इस प्रेरणा स्थल से हमारे कार्यकर्ता आज जहां पर शक्ति केंद्र के जुटे हैं, निश्चित रूप से उनको नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। मुझे जानकारी मिल रही थी, अभी मुझे पूरे कॉफी बुक को भी देखने का मौका मिला। मैं मानता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सोच और जिस विचार के साथ नेतृत्व दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उस विकास और विरासत को बढ़ाने का काम कर रही है। मित्रों, मेरे कार्यकर्ता भाइयों, मैं मानता हूं कि आज भीषण गर्मी है, पर हम वो कार्यकर्ता हैं जो परिस्थिति अनुकूल हो या न हो, हम तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी कमल खिलाने को तैयार बैठते हैं। और मैं आज आपके उस 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश की जरूर चर्चा करना चाहूंगा। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश ने केवल भ्रष्टाचार देखा हो, तुष्टीकरण की राजनीति देखी हो, परिवारवाद के जहद को देखा हो, और कह सकते हैं अभी बहुत अच्छा हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे। मैं तो कहता था कि उत्तर प्रदेश में छत्रपों का राज रहता था, हर क्षेत्र का एक छत्रप होता था, वही सत्ता चलाता था। लखनऊ में बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक अलग सरकार चलाता था और छत्रप अलग सरकार चलाता। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अच्छा कहा, हर जिले में हमारी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का विजन है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और उस समय तथाकथित सरकारों का मॉडल होता था हर जिले का हर अलग दादा, हर जिले का अपना गुंडा, हर जिले का अपना माफिया। लेकिन मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस गुंडे राज को, उस माफिया राज को हर जिले ही नहीं, हर गांव और कस्बे से भी समाप्त करने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में यहां पर नए नए विकास के आयाम को जोड़ने का काम किया, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जिस प्रकार से इस राज्य की नई तस्वीर पूरे देश और दुनिया में जा रही है, यहां का जो विकास का मॉडल है, जो अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना को पहुंचाने का, उस मॉडल को भी आज इस राज्य का नेतृत्व नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि वेलफेयर स्कीम को, एक समय था इस देश में कहा जाता था, इस देश के मुखिया और प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है। पर मुझे खुशी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब जनता के जनधन खाते के माध्यम से अब वो व्यवस्था पैदा कर दी कि आज दिल्ली के सरकार का हो या राज्य में बैठी हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार का, 1 रुपया गरीब के खाते के लिए चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते तक पहुंचाने का काम किसी करते हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कई बार इस परिवर्तन को हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सोचिए एक समय कैसे बिचौलियों का राज चलता था और दिल्ली और लखनऊ में बैठी हुई सत्ता इसका पूरी तरह से इसका फायदा अपने लिए लेती थी। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को उस बदहाली से, उस तुष्टीकरण से, उस अराजकतावादी नीति, गलत नीतियों से बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, तो नितिन नबीन